जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवहूति को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति। तीसरे स्कंद में कुल 33 अध्याय हैं और ये तीसरे स्कंद का अंतिम 33वां अध्याय है। इसके बाद कल से हम चौथे स्कंद की कथा आरंभ करेंगे। तो आज की कथा का हम शुभारंभ करने लगे हैं। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति को अनेक तरह के ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सब मार्गों के बारे में बताते हैं। अब उससे आगे की कथा मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया तथा वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल देव जी को प्रणाम करके आज उनकी स्तुति करने लगी हैं। देवहूति जी कहने लगी कि हे कपिल देव भगवान जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने आपके ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान किया था। आप समस्त विश्व की रचना करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्प के अंत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया था। हे प्रभु, आप पापियों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए इस जगत में बार बार अवतार लेते हैं। आपकी प्रेममयी लीलाओं को सुनकर सब भक्त लोग आपके श्री चरणों की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार आपने पूर्व में वराह अवतार धारण किया था, उसी प्रकार आज यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए ही हुआ है। हे भगवान, अगर चंडाल भी आपकी भक्ति मार्ग में लग जाए तो वो भी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेद का अध्ययन सब कुछ कर लिया। हे कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप सर्वस्व हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इतनी बात कहने के बाद देवहूति का मन आज प्रसन्नता के मारे गदगद हो रहा है। वह भगवान के दर्शन करके आज आनंद से प्रफुल्लित हो रही है। आगे देवहूति फिर कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपने पहले मत्स्य, कच्छप, नरसिंह और वामन आदि अवतार धारण करके जैसे अपने भक्तों को लीला दिखाकर उनको प्रसन्न किया था, पश्चात आपने गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, वैसे ही आपने मुझे भी अपने परम सुंदर दर्शन दिखाकर कृतार्थ किया है। आपकी कृपा से मेरा मन अब भगवान के चरणों में लीन हो गया है। हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरा संसारी माया मोह तथा कर्दम जी के वियोग का सब दुख समाप्त हो गया है। अतः अब मुझे गृहस्थ आश्रम की इच्छा नहीं रही है। अब तो आपकी कृपा से मेरा मन आपके चरणों में लीन हो गया है। आज इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि जी फिर से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर आज श्री कपिल देव जी भगवान ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान और अत्यंत उत्तम जानो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का सब ज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव तथा हरि भक्तों को यही ज्ञान बताना चाहिए। अधर्मी, मूर्ख, चोर,
लोभी, मिथ्याभाषी और चुगलखोरों से तथा जो मनुष्य गुरु तथा परब्रह्म परमेश्वर से विमुख रहे, पराये उपकार को ना माने और गुरु की बात पर विश्वास ना करे, उन्हें यह ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना वृत्तांत कहकर श्री कपिल देव जी भगवान पुनः कहने लगे हैं कि हे माता, अब मैं गंगा सागर तीर्थ के किनारे पर जाता हूँ। तुम्हें जो भी चीज की कामना हो वो मुझसे मांग लो, जो आपकी इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। यह सुनकर आज माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे भगवान, आपके समान त्रिभुवन पति को पुत्र रूप में पाने के कारण अब मुझे किसी भी दूसरी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं रही है। देवहूति के ये वचन सुनकर प्रभु श्री कपिल देव जी भगवान पूर्व दिशा की ओर को चले गए हैं। इसके पश्चात आज माता देवहूति जी भी सरस्वती माँ के किनारे मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में आज लीन हो गई हैं। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में आज बदल गई हैं तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया है। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। आज देवहूति पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य कुछ उदास सी हो गई हैं। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर उसे प्यार करने वाली गौ माता अत्यंत व्याकुल हो जाती है। हे वत्स विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। इसके पश्चात माता देवहूति सरस्वती माँ के किनारे पर जा विराजी हैं। प्रतिदिन स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण भगवान का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई है। आज देवहूति जी का शरीर सरस्वती माँ में लीन हो गया है। श्री नारायण भगवान का स्मरण करते करते आज देवहूति का देह सरस्वती नदी में समा गया है। तब उसकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है। उनको भगवान जी के श्री चरणों में स्थान मिला है। भगवान के श्री धाम में उनको सदा के लिए स्थान मिला है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि देवहूति ने अपने जन्म भर ठाकुर जी की अत्यंत आराधना की थी। पश्चात कर्दम ऋषि जी महाराज के साथ जब उनका विवाह हुआ तो उनके मन में केवल एक इच्छा थी कि मेरे पति जो भगवान की भक्ति में लीन हैं, मैं उनकी सेवा करूं। अनंत काल तक उनकी सेवा करते करते उनके मन में संसार के प्रति थोड़ा सा भी लगाव नहीं रहा था। पश्चात उन्होंने जब ये सोचा कि संसार में आकर थोड़ा सा सुख देखना मेरी भी इच्छा है, मेरे मन में भी थोड़ी सी इच्छा है। इसके बाद जब कर्दम ऋषि जी महाराज ने उनके हृदय की सब बात जानी थी तो उसके पश्चात उनको सब संसार के सुखों का भोग कराया था। उसके पश्चात जब उनके यहाँ 9 कन्याएं हुई, उनका विवाह भी भगवान की कृपा से ऋषि मुनियों के साथ हो गया। इसके पश्चात भगवान श्री कपिल देव जी महाराज स्वयं देवहूति के गर्भ से अवतार लेते हैं। थोड़ा विचार करने की बात है कि देवहूति एक राजकन्या थी, राज वैभव के सब सुखों का उपभोग करती थी, लेकिन माता पिता के कहने पर कर्दम ऋषि जी से विवाह किया है। माता पिता की आज्ञा के अनुसार विवाह करने से जो उनको आनंद हुआ है, जो कुछ उनको मिला है, वो सबको नहीं मिलता है, वो सबके सौभाग्य की बात नहीं है। ठाकुर जी की अनंत कृपा हो तभी सुख वैभव आनंद के क्षण जीवन में आते हैं। लेकिन कर्दम ऋषि जी महाराज जिनके साथ उनका विवाह हुआ था वो तो भगवान के सच्चे भक्त थे, सदा भगवान की आराधना में लीन रहते थे। पहले की कथा में आप सुन चुके हैं कि कर्दम ऋषि जी महाराज ने 10,000 वर्षों तक भगवान के लिए तपस्या की है। भगवान की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है। ठीक बात भी है कि जो भगवान की आराधना करता है, भगवान की तपस्या करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे जीवन को लगा देता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होगी ही होगी। अगर ऐसे भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनका जीवन कर्दम ऋषि जी महाराज के समान होगा, उनके घर ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आएंगे ही आएंगे। जिस प्रकार की कृपा
कर्दम ऋषि जी महाराज और देवहूति जी पर भगवान ने की है, वैसी कृपा भगवान सब पर नहीं करते हैं। लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि जो भगवान की आराधना में लीन हो जाता है, आज भी जो गृहस्थ, जो पति पत्नी भगवान की आराधना में सच्चे हृदय से लीन हो जाते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। भगवान तो सबके हैं, भगवान सबके साथ हैं, भगवान सबके मन मंदिर में समाये हुए हैं। लेकिन जो इस बात को मान लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। भगवान वैसे तो सबके अंदर समाये हुए हैं, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा कण नहीं है जहां पर भगवान नहीं हो। भगवान सब जगह समाये हुए हैं। इस बात को मान लेना ये सबके बस की बात नहीं है। जो इस बात को मान लेता है कि भगवान तो सब जगह समाये हुए हैं, उसका मन फिर भगवान को छोड़ ही नहीं सकता। जिसको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि मेरे कन्हैया सब और समाये हुए हैं, हर जीव के अंदर ठाकुर जी समाये हुए हैं, तो वो सबसे प्रेम करेगा, किसी के साथ वैर विरोध वो नहीं करेगा। तो हम सब कलयुग वासियों को इस बात से कर्दम ऋषि जी महाराज और माता देवहूति साथ में कपिल देव भगवान जी के इस प्रसंग से हमको इतनी शिक्षा तो लेनी चाहिए कि भगवान की भक्ति हम सबको करनी चाहिए। संसार में रहकर, घर परिवार में रहकर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें संसार के काम करने हैं, भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवान की भक्ति करेंगे तो संसार के काम कैसे होंगे? कुछ लोगों की ये बात होती है, मन में ये संशय होता है कि अगर हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमारे संसार के सब काम बिगड़ जाएंगे। कुछ लोगों की सोच होती है कि भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाएंगे तो संसार के काम हमारे कौन आकर करेगा? हम भगवान की भक्ति करेंगे तो संसार के काम कौन संवारेगा? हमारे घर परिवार की पालना कौन करेगा? हमारे पुत्र पुत्री की पालना कौन करेगा? धन कौन कमाएगा? संसार के सारे काम कौन करेगा? इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान को नमस्कार कर लो, मंदिर में भगवान के माथा टेक आओ, भगवान को प्रणाम कर लो, लेकिन ज्यादा भक्ति करेंगे तो संसार से अलग हो जाएंगे। जिन लोगों की ये सोच है वो बड़ी गलत सोच रखते हैं। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान ने अपने सब भक्तों के ऊपर इतनी कृपा की है। पूर्व में जो भगवान के भक्त हुए हैं, जो आज के समय में भी भगवान के भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। अर्जुन सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन भगवान का भक्त था। भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को, पांडवों को विजय दिला दी थी। भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। त्रिलोकी पति भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं। देख लीजिए कि हमारे भगवान कितने प्यारे हैं, अपने भक्तों की कितनी संभाल रखते हैं। अर्जुन रथ में ऊपर विराजमान है, भगवान सारथी का कर्तव्य निभाते हैं। केवल भक्ति के वश में आकर भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर देते हैं। ऐसे भगवान हम सबके संसार के कार्य क्यों नहीं चलाएंगे? प्रहलाद जी महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितनी बार मारना चाहा, जलाना चाहा, काटना चाहा, पहाड़ से गिराना चाहा, लेकिन भगवान ने हर बार रक्षा की है। भगवान ने हर बार उनकी रक्षा की है, उनके जीवन को कष्ट में नहीं आने दिया, उनके जीवन की हर बार रक्षा की है। भगवान ने उनके लिए नरसिंह भगवान का अवतार लेकर उनकी रक्षा की है। उनके पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है। स्पष्ट पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। भगवान तो सबके हैं, सबके साथ हैं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, किसी भी युग की बात ले लीजिए, हर युग में ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ रहते हैं। किसी ने एक बार नरसिंह भगवान से पूछ लिया कि हे भगवान, आप तो कहीं से भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन आपने खंबे में से क्यों अवतार लिया? आप खंबे में से क्यों प्रकट हुए? ये बात आप मुझे बताने की कृपा करें। तो नरसिंह भगवान ने इस बात का बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। भगवान कहने लगे हैं कि मेरे भक्त प्रहलाद के मुख से ये निकल गया था कि हाँ, मेरे भगवान इस खंबे में भी हैं। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा था कि बता तेरे भगवान कहां पर है, तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा था कि मेरे भगवान तो सब और समाये हुए हैं। उस समय हिरण्यकशिपु ने कहा था कि अगर तेरे भगवान सब और हैं तो क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं? अगर हैं तो बता। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा था कि हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान विराजते हैं, इस खंबे में भी मेरे ठाकुर जी विराज
विराजमान हैं। तो मेरे भक्त प्रहलाद के मुख से निकल गया था कि मेरे भगवान इस खंबे में भी विराजमान हैं। इसलिए हे भक्त, मुझे प्रहलाद की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए खंबे में से प्रकट होना पड़ा। मैं कहीं से भी अवतार ले सकता था, कहीं से भी आ सकता था, लेकिन अपने भक्त प्रहलाद की बात को सच साबित करने के लिए, उसकी वाणी को सत्य साबित करने के लिए मुझे खंबे में से अवतार लेना पड़ा। तो ऐसे तो हमारे ठाकुर जी हैं, अपने भक्तों के सब काम संवारते हैं। अपने भक्तों की वाणी को सत्य साबित करने के लिए भगवान सब कुछ कर देते हैं। तो ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास करना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। जो भगवान प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करते हैं, वही भगवान आज हमारी भी रक्षा करते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज तो इतने बड़े राज्य के स्वामी थे, लेकिन हम तो इस संसार में एक छोटे से घर के स्वामी हैं। छोटा सा हमारा घर परिवार है, भगवान इसको आसानी से रक्षा इसकी कर लेंगे। भगवान हमारी संभाल रख सकते हैं, लेकिन हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। हम संसार पर विश्वास कर लेते हैं, संसार में सगे संबंधियों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होता। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल का पता कथा सुनकर ही चलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर अपनी भूलों का एहसास होता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर हमारा सुधार होना चाहिए। तो भगवान तो सब भक्तों के साथ सदा से रहते हैं। मीरा जी का उदाहरण सबके सामने है, कैसे बार बार मीरा जी की रक्षा की है। ध्रुव महाराज का उदाहरण है, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए हैं। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान संसार के सुख भी देते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान ने सब राज्य दिया है। ध्रुव महाराज ने कहा था कि हे भगवान, मैंने संसार के सुखों के लिए, इस राजकाज के लिए आपकी भक्ति की थी, लेकिन अब मुझे राज सुख वैभव नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने उनको कहा था कि ये मेरी इच्छा है कि ये राज तुझको मिले, मेरी इच्छा के अनुसार अब तू राज्य कर। तो भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। विभीषण रावण को छोड़कर भगवान की शरण में आ गए थे, लेकिन भगवान ने उनको लंका का राज्य दे दिया। भगवान सबको सब कुछ देते हैं। हमारा विश्वास ठाकुर जी पर होना चाहिए। अब यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि भगवान पर विश्वास कैसे हो। हम चाहते हैं कि भगवान पर विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं होता। तो भगवान पर विश्वास कैसे हो, इस बात को हम कैसे समझे? तो इस बात का एक बड़ा सुंदर उत्तर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार इस बात को बताया गया है कि अगर भगवान पर विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं है। आप भगवान की कथा को सुनिए, भगवान के मंगलमय नामों का जाप कीजिए, भगवान के नामों का संकीर्तन कीजिए। आप भगवान के सत्संग में जाइए, सुनिए वहां पर कि ठाकुर जी की कितनी प्यारी लीलाएं भगवान ने अपने समय में की हैं। उन लीलाओं को आप बार बार सुनिए। घर में आप किसी ग्रंथ का पाठ कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्री शिव पुराण का आप पाठ कीजिए। आप इन कथाओं को सुन भी सकते हैं, इनका पाठ भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इन कथाओं को हम सुनते हैं तो अपने आप भगवान पर विश्वास बनना आरंभ हो जाता है। जब हम कथा में सुनते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों की किस प्रकार रक्षा की थी, भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की संभाल करते हैं, तो भगवान पर विश्वास होने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप भगवान की कथा को बार बार सुने, कथा में मन को लगाएं। अगर मन नहीं लगता तो भी बार बार कथा को सुने, भगवान के नामों का जाप करें। भगवान के जिस नाम से आपको प्यार हो उसी नाम का बार बार जाप करें, संकीर्तन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं बनता है। आप कृपा करके मुझे विश्वास दीजिए, आपके ऊपर मेरा विश्वास हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। आप ही सहारा हैं, आप ही मंजिल हैं और आप ही किनारा हैं। हे प्रभु, अब आप मुझे अपना विश्वास दीजिए, क्योंकि इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूं। संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। आप पर विश्वास बन गया तो जीवन सफल हो जाएगा। आप कृपा करके मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। भगवान से ऐसे मन से आप प्रार्थना कीजिए, बार बार ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना कीजिए। जो आपकी वाणी हो, जो आपकी भाषा हो, जो आपके मन में शब्द हो, उन्हीं शब्दों से भगवान प्रसन्न होंगे। जो शब्द आप भगवान को कहना चाहते हैं उन्हीं शब्दों को भगवान सुन लेते हैं। भगवान तो भावना के भूखे हैं, शब्द नहीं, वो तो मन के भाव को देखते हैं। जब भक्त के मन में भाव आ जाता है कि भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भगवान आप कृपा
कृपा कीजिए, आप पर मेरा विश्वास बन जाए। तो भगवान तो केवल भावना देखते हैं, विश्वास देना भगवान के लिए एक पल की बात है, एक पल भी बड़ी दूर की बात है। भगवान तो एक क्षण में, एक क्षण के भी 1 करोड़ में हिस्से में भगवान अपने भक्त को अपना विश्वास दे सकते हैं। विश्वास देते तो भगवान ही हैं, लेकिन पहले हमें भगवान की ओर चलना होता है। हम भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं, उसके बाद भगवान हमारे जीवन में ऐसी लीलाएं करते हैं, हमें ऐसा कुछ दिखाते हैं कि अपने आप ठाकुर जी पर विश्वास बन जाता है। तो पहले तो हमने भगवान की ओर चलना है, भगवान की कथा को सुनना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुनते रहिए, घर में आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि हमें भगवान की ओर चलना है। मन में एक बार ये निश्चय हो जाए तो भगवान अपने आप हमारे मन में ऐसी सुंदर प्रेरणा करते हैं कि हम भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। जब एक बार भगवान की नजर में हम आ गए तो हमारा उद्धार निश्चित है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को जो आप सब लोग सुन रहे हैं तो आप विश्वास कर लीजिए कि हम और आप सब भगवान की नजर में आ चुके हैं। भगवान ने इसी जन्म में हम सबका उद्धार करना है। अगर इस जन्म में हमारा उद्धार ना करना होता, हमारा और आपका अगर इस जन्म में भगवान ने उद्धार ना करना होता तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान क्यों सुनाते, भगवान हमारा समय अपने चरणों में क्यों लगाते। तो इस बात को आप मान लीजिए कि भगवान की नजर में हम आ चुके हैं और उनकी एक बार जब नजर पड़ी गई तो हमारा उद्धार तो होगा ही होगा। भगवान स्वयं उद्धार करने वाले हैं। इस संसार सागर से हम और आप सबको भगवान पार ले जाएंगे। उन पर विश्वास कर लीजिए। ठाकुर जी कभी विश्वास तोड़ते नहीं है, संसार विश्वास तोड़ देता है, भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। तो यही आज की इस कथा में श्री कपिल देव जी भगवान ने माता देवहूति से पहले कहा था और भगवान की बात को सुनकर देवहूति ने भगवान के चरणों में मन को लगाया है और उनका उद्धार हो गया है, उनको मोक्ष मिला है। आज इतनी कथा सुनाकर श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जो कथा मैंने आप से कही है, इस कथा को जो मन लगाकर सुनेगा, श्रद्धा भावना से जो इसको सुनेगा या इसको कहेगा, वह संसार में सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेगा और इस मनुष्य जीवन के बाद उसको मोक्ष पद मिलेगा। जिस प्रकार देवहूति की सभी मनोकामनाओं को भगवान ने पूरा किया था और उसके बाद उनको मोक्ष मिला है, ठीक ऐसे ही जो इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उनके जीवन में सब मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं और उनको अंतकाल में मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तीसरे स्कंद की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद की कथा को आरंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री शिव और माता सती की लीला आएगी। तो आपसे निवेदन है कि आगे की कथाओं को भी आप प्रतिदिन सुनते रहें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री कपिल देव जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।